छठ के दिन रसोई बनाकर सप्तमी के दिन माता की पूजा करके ठंडा खाना ही खाना चाहिए। रसोई में थूली, चावल, खाजा, गुणा, मिठाई सब माता को चढ़ाते हैं। अपनी अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार भोजन बनाकर माता को चढ़ाया जाता है। पूजा में हल्दी, कंकु, मेहंदी, नाड़ा, वस्त्र, पान, सुपारी, पेसा, नारियल, फूल, फल, चावल व हल्दी का लेपन होता है। हल्दी के लेपन को पूजा के बाद घर की दीवार पर या माता के मंदिर के बाहर पर छापे लगाते हैं। होली ठंडी करके व छठ के दिन रात को शीतला माता के गीत भी गाए जाते हैं। चैत्र को महीनों आयो, शीतला सप्तमी को दिन आयो। सबने माता की पूजा करी। उसमें एक साहूकार का बेटा की बहू ने गरम गरम सामान से पूजा करी और भोग लगायो तो माता के बदन में बहुत आग लगी। माता दौड़ती दौड़ती कुम्हार का घर पहुंची और बोली, मारे बदन में बहुत जलन हो रही, तो मिट्टी में मारे लौटनो है और थारे घर में ठंडी बासी रोटी होए तो खाने को दे। तो कुम्हार ने राब और रोटी माता के खाने के लिए दी। जब जाके माता ठंडी हुई, सारी नगरी में हाहाकार मच गयो और कुम्हार की हवेली सोना की होगी। तो कुम्हार के सबने मारियो और कियो कि तूने कई करियो, चोरी करी, कामण करियो है, जिससे थारा मकान सोना को हो गयो। तब कुम्हार बोलिया, मैंने तो कहीं भी नहीं करियो, मैंने तो माता की ठंडी रोटी और राख को भोग लगायो थो और ठंडो ही खानो खायो। आप सबने गर्मा गर्म भोग लगायो और गर्म ही खानो खायो, जिससे ऐसो हुयो। तब सबने क्यों कि माता कहाँ है? कुमार बोलिया कि माता तो नीमड़ी की ठंडी छाया में बैठी है। तब सबने जा के माता के धोग लगाई और विनती करी। तब माता बोली कि सबने गरम गरम से हमारी पूजा करी, हमारा शरीर में छाला पड़ गया और कुमार ने ठंडी चीज से हमारी पूजा करी, इससे मैं ठंडी होगी। तब माता बोली, होली के पीछे 7 दिन हमारा दिन मानना, छठ के दिन ठंडी बना के रख दीजो और दूसरे दिन हमारी पूजा करके यही भोग लगा जो और उसी दिन पूरा दिन ठंडो खानो है, गरम चीज नहीं खानो। ऐसो सारी नगरी में ढिंडोरो फिरवा दीजो। जब से यही प्रथा चली आ रही है, छठ के दिन भोजन बना के रखे, सप्तमी के दिन माता के भोग लगाकर पूरा दिन ठंडो ही खावे व गरम खानो नहीं खावे है। यह पूजा सभी जाति का लोग करे है। हे माता, जैसे कुम्हार के घर में सुख दियो वैसो सबको दीजे और नगरी में जैसो दुख भयो वैसो किके भी मत दीजे। अधूरी होए तो पूरी करजे, पूरी होए तो मान करजे। एक गुजरी थी, उके एक बहू थी। सास ने बहू को दूध दही बेचने को बोल दियो और कियो कि मैं महीना भर में हिसाब लूंगी। बहू बड़ी भोली थी, वह तो दूध दही बेचने निकली तो रास्ता में बहुत सी औरतें पथवारी सींचती दिखी। तो बहू बोली, इसे कई होवे। तो औरता बोली, अन्न होए धन होए, निपुत्र के पुत्र होए, बिछड़ियों को मिलन होए। तो यह बोली, आप सब तो पानी से सींचो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। ऐसा करते करते पूरा महीनों हो गयो और सासू ने हिसाब मांगो। तब बोली, सुबह देऊंगी, और जाके पथवारी माता के सामने सो गई। तो माता बोली, तू क्यों सोती है? तब बहू बोली, हमारी सासू ने दूध दही बेचने को दियो तो और मैं तो सारो दूध दही आपके ऊपर चढ़ा जाती थी। अब महीनों पूरा हो गयो है और हमारी सासू महारा से पैसा मांगे, अब मैं कहाँ से लाऊं? माता बोली, हमारे पास तो पैसा नहीं है, ये पत्थर है, सो ले जा और अंधेरी कोठरी में डाल दीजिए। बहू डरती डरती थोड़ा सा पत्थर उठाकर लाई और काली कोठरी में डाल दिया। सासू बोली, बहू पैसा दे। तब बहू बोली, अंधेरी कोठरी में रखा है। तब सासू ने जाकर देखो तो कोठरी में हीरा मोती से भरी है। सासू दौड़ती दौड़ती आई और बहू से बोली, बहू तूने कई करियो, हाट मारी, बाट मारी, चोरी करी, चकारी करी? तब बहू बोली, नहीं सासू जी, मैंने तो पथवारी माथा टूटी है। आप तो बाहर गया था और मैं दूध दही पथवारी माता के चढ़ा आती थी और आपने हिसाब पूछो तो हमारा पास पैसा नहीं था। मैंने जाकर माता से बोलियो तो माता ने हमारे पत्थर दिया और बोलियो जाके अंधेरी कोठरी में रख दीजिए, तो ये अपने आप हीरा मोती हो गया। सासू बोली, मैं भी ऐसो ही करूंगी। बहू ने तो ठंडा दूध से पथवारी सींची, पर मैं तो गरम गरम दूध से सींचूंगी। पथवारी माता हमारे बहुत धन देवेगी। सासू रोज गरम गरम दूध जाकर पथवारी माता पर डाल देती तो पथवारी माता पर छाला पड़ गया। पथवारी माता मन ही मन कुड़ती। महीनों पूरा हुआ तो बहू ने सासू से बोल पैसा मांगा। सासू माँ पथवारी माता के सामने जाकर सोई। माता से बोली, हमारी बहू मार से पैसा मांगे हैं। माता बोली, थारी बहू भी पत्थर लेकर गई थी तो तू भी पत्थर ले जा। सासू ने धन की लोभी थी, उसने तो ढेर सारा पत्थर अंधेरी कोठरी में ले जाकर डाल दिया।
तब बहू बोली, सासू जी पैसा लाया? सासू बोलती, हाँ बहू लाई हूँ। वे पड़ा अंधेरी कोठरी में जाकर देख। बहू गई, जाकर देखा तो सांप, बिच्छू, बड़ा बड़ा जानवर हो गया। बहू घबराई और बोली, सासू जी यो कहीं हो गए हो, आकर देखो। तब सासू जी पथवारी माता का पाँव पड़ने लगी, बोली, माता यो कहीं करियो। तब माता बोली, बहू तो भोली थी, उके धन हुयो और तू धन की भूखी थी, मन में पाप रखियो, तब तारे ये सब कीड़ा मकोड़ा हुआ। सासू उठकर बहू के पाँव लगने लगी। बहू बोली, आप तो पथवारी माता के चरण छुओ और मैं आपका पाँव लगूं। तब सासू पथवारी माता के पाँव लगी। हे पथवारी माता, सासू ने टूटी ऐसी कोई के मत टूट जो, और बहू ने टूटी ऐसी सबके टूट जो। एक सास और एक बहू थी। सास बहू ने रोटी नहीं देती, तब बहू रोज नदी पर जाती और घर से आटो ले जाकर नदी के पानी से घोलती। पास में किराना की दुकान से 10 पैसा को घी और 10 पैसा को गुड़ लेकर शमशान में जाती और चिता के ऊपर रोटी सेकती और रोटी को चूरमो बनाकर विनायक जी की पूजा करके चूरमा को भोग लगाती और खा लेती थी। ऐसा करता करता बहुत दिन हो गया। विनायक जी ने अचंभो करियो, अपनी नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। बाद में सब गांव का लोग दर्शन करने गया और विनायक जी की नाक पर उंगली देखी तो सबके अचंभो हुयो, आज विनायक जी की नाक पर उंगली क्यों रख ली। तब गांव का लोग मंदिर में इकट्ठा हो गया और कहने लगा कि कोई भी विनायक जी की नाक से उंगली हटाएगा उसे इनाम दियो जाएगो। बहू सास से कहने लगी, मैं मंदिर जाऊं। तब सासू बोली, सारा गांव का तो पच दिया, अब तू जाकर कहीं करेगी। तो सासू से बहू बोली, मैं तो जाऊंगी और विनायक जी का नाक से उंगली उतार कर ही मानूंगी। सारा गांव का बोलिया, अब तू कहीं करेगी। वो तो मंदिर में गई, दरवाजो बंद कियो और विनायक जी से बोली, आटो म्हारा घर से लाती, पानी नदी से लाती, किराना की दुकान से सामान लाती, मुर्दा ऊपर सेकती और चूरमा को भोग लगाती। आपको मैंने कहीं बिगाड़ियो जो नाक पर उंगली रख ली। तब विनायक जी ने नाक पर से उंगली हटा ली और कमरा को दरवाजो खोलियो। लोग पूछने लगे, बहू तूने कहीं करियो। तो बहू बोली, हमारी सासू मारे रोटी नहीं देती। जब मैं घर से आटो लाती, नदी से पानी लाती, किराना की दुकान से घी गुड़ लाती और मुर्दा ऊपर सेकती, पहला गणेश जी के भोग लगाती, फिर मैं खाती। इससे गणेश जी महाराज हमारे पे प्रसन्न हुआ और उनने अचंभो करियो कि और नाक पर उंगली रख ली। हे विनायक जी महाराज, बहू ने टूटिया वैसा सबने टूट जे, अधूरी होए तो पूरी कर जे, पूरी होए तो मान रख जे।